नवरात्रि में लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि का पर्व आने वाला है। यह 9 दिनों का ऐसा त्यौहार होता है, ऐसा पवित्र समय होता है जब माता रानी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता है कि नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन कौन से नियम रखने चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए और किस दिन माँ को कौन सा भोग लगाएं, जिससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहे आप पे। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठवें दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में जो सच्चे मन से माता रानी की पूजा करता है उसके जीवन के सभी संकट, कष्ट, विपदा दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगले सुबह, नवरात्रि के सुबह सबसे पहले उठ करके सर्वप्रथम आप स्नान करें, फिर घर के मंदिर में माता रानी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि में घर को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माता रानी स्वच्छ स्थान पर ही विराजमान होती हैं। इन 9 दिनों में माता रानी के मंत्र और भजन का जाप करना चाहिए। आप सुबह और शाम माता रानी की आरती जरूर गाएं। पूरे परिवार के साथ मिलकर के सुबह और शाम में माता की आरती जरूर करें। दुर्गा चालीसा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आरती जब भी करें अपने पूरे परिवार के साथ दोनों टाइम माँ की आरती जरूर करें। नवरात्रि में व्रत रखने से मन और शरीर दोनों ही शुद्ध होता है। और सबसे ज़रूरी बात, इन दिनों गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में उन कामों को जो हमें नवरात्रि में भूल करके भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, घर में झगड़ा या किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी का दिल मतलब गलत काम करके कभी भी नवरात्रि में आप किसी का दिल दुखाना या गलत काम करना भी बिल्कुल ना करें। इससे माँ नाराज होती हैं। और नवरात्रि क्या, आप कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं और गलत काम ना करें। अब बात करते हैं कि माता रानी को कौन कौन से भोग लगाना चाहिए, किस दिन कौन सा भोग लगाएं। तो चलिए आइए जानते हैं कि माता रानी को 9 दिनों में कौन कौन से भोग प्रिय हैं, उनको कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि में माता रानी को अलग अलग प्रकार के भोग लगाया जाता है, जैसे हलवा पूरी, चना, फल, नारियल और मिठाई। कहा जाता है कि सच्चे मन से लगाया गया छोटा सा भोग भी माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ व्रत रखने या पूजा करने का नाम नहीं होता है, बल्कि यह हमारे मन को शुद्ध करने का समय होता है। अगर हम पूरे 9 दिन सच्चे मन से माता रानी का नाम लेते हैं तो हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आ रखी हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। माता रानी की कृपा हमें प्राप्त होने लगती है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अंदर के अहंकार, गुस्से और बुरी आदतों को खत्म करना चाहिए, क्योंकि माता रानी वहीं आती हैं जहां मन साफ होता है। अगर आप रोज़ थोड़ा समय निकाल करके जय माता दी का नाम लेते हैं तो आपके जीवन में शांति और सुख जरूर आएगा। दोस्तों, अगर हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, माता रानी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रही हैं, लेकिन माता रानी ऐसा नहीं है कि वह आपकी प्रार्थना नहीं सुन रही हैं। माता रानी अपने हर भक्तों की पुकार सुनती हैं। बस सही समय का इंतज़ार होता है। बस सही समय
का इंतज़ार होता है। इसलिए नवरात्रि के दिन इन दिनों विश्वास जरूर रखें और सच्चे दिल से, पूरे भाव और श्रद्धा से माता रानी को आप लोग याद करें। बात, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी भूखे को भोजन जरूर खिलाएं, क्योंकि माता रानी की सच्ची पूजा दूसरों की मदद से करने में ही है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।